ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करें। अज्यूमिंग कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है प्रॉपर्ली, तो अब हम इनवर्स स्टार्ट करेंगे। और आपको इनवर्स भी आता है, नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बट इनवर्स फंक्शंस तो पता है आप लोगों को, राइट? जैसे कि हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था फंक्शंस में कि अगर मैं कोई वैल्यू है 1 से लेके 2 आंसर देता है एक फंक्शन, तो एक नया फंक्शन जो 2 का आंसर 1 दे देगा उसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, राइट? हमने ये बेसिक पढ़ा था। अब विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री हाउ डज इट वर्क, वो पहले समझते थोड़ा। ओके, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है कैसे, जैसे साइन 60 डिग्री और अदर साइन π/3 कितना होता है? √3/2। तो इनवर्स का जो सिंपल नोटिफिकेशन होता है ना, इस साइन को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है? और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। दैट इज इनवर्स। कि इसको उठा के इधर लेके गए, ठीक है? समझ आया? इनवर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin π/3 विच इज इक्वल टू साइन π/3 का होल इनवर्स। दिस इज रेसिप्रोकल, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, इट्स लाइक 1/x इज इक्वल टू x टू द पावर -1, ठीक है? सो रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, ये बाहर लगता है, दिस इज नॉट इनवर्स। इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। इनवर्स होता है कि सिर्फ जो साइन वर्ड है ना वो उठ के यहाँ पे जाएगा किसी एक वैल्यू के साथ, ठीक है? एक और चीज ध्यान दीजिए, जब भी किसी वैल्यू के साथ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा हो, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? दिखने में इतना गंदा होता है बट होता है एक सिंपल सा एंगल ही, ठीक है? तो किसी भी वैल्यू के साथ साइन इनवर्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स दिख गया मतलब वो क्या है? एंगल। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है? ये तो नोटेशन का हो गया, जो नोटेशन का मतलब क्या है इनवर्स के नोटेशन का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था फंक्शंस में, कि किस टाइप के फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं, किनका हम इनवर्स क्रिएट कर सकते हैं। बाइजेक्टिव लास्ट टॉपिक था हमारा इनवर्स का, जो पढ़ा था ना, इफ एंड ओनली इफ बाइजेक्टिव, IFF, याद है आप सबको? बाइजेक्टिव मतलब क्या? उस फंक्शन को 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है? तभी वो इनवर्स क्रिएट कर सकते हैं हम उसका। अब ध्यान से देखिए, हाँ, मैं साइन के साथ डील करूंगा। साइन एक्स का ग्राफ बनाओ एक हल, मतलब छोटा सा। साइन 0 पे 0 होता है, फिर ऐसे करके वेव बनता रहता है, इस साइड भी ऐसा वेव बनता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन का कितना जाता है? कौन से एंगल पे जाता है? फिर 0 आ जाता है यहाँ पे, कौन सा एंगल पे? और इस तरह से वेव बनता रहता है। फिर मिनिमम वैल्यू कितना जाता है? -1, कौन सा एंगल पे? फिर यहाँ 2π पे क्या आता है? वापस से 0 आ जाता है। तो आप ये वेव नेचर समझ लो, ठीक है? तो अब मुझे ये बताइए, ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा रिजल्ट है, और ये फंक्शन है f इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है? वैल्यू में जब मैं डालता हूँ 0, अच्छा डिग्री के साथ नहीं, चलो उसके साथ ही 0 रेडियंस, तो आंसर क्या आता है? 0। फिर जब मैं वैल्यू में डालता हूँ मान लीजिए π/2, तो आंसर क्या आ रहा है? फिर मैं डालता हूँ पाई, आंसर क्या आ रहा है? 0। तो इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। 3π/2 यानी 270 डिग्री, -1, ये इसके साथ हुआ। फिर मैंने डाला 2π के साथ 0, तो क्या 1 फंक्शन है? मेनी 1 फंक्शन है, राइट? और यहाँ पे 0, 1, -1 के अलावा बहुत सारे और भी नंबर्स होंगे,
राइट? क्या वो सारे नंबर्स के प्री इमेजेस होंगे? एक्चुअली वी डोंट नो। जब तक हमारे एंगल्स ही यूज होंगे तो सबके प्री इमेजेस नहीं होंगे, उसके लिए हमें सारे एंगल्स भी यूज करने पड़ेंगे, तभी सबके प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेंगे। एनी केस द पॉइंट इज ये 1 1 तो नहीं है, मेनी 1 है, तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए तो 1 1 होना जरूरी है ना, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो कैसे हम इन्वर्स क्रिएट करते हैं? तो आइडियली यहाँ पे तो हमें आगे और पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसका इन्वर्स क्रिएट ही नहीं हो सकता, बट मैथमेटिशियन ने कहा नहीं ऐसे थोड़ी। हम एक काम करते हैं, हम पूरे का इन्वर्स नहीं पढ़ेंगे, हम बस एक वेव उठा देंगे यहां से यहां तक। अब बताओ, अगर मैं अपना डोमेन यहां से यहां तक लिमिट कर दूं 0 से, अच्छा चलो वो भी छोड़, हाँ 0 से 2 पाई, ये मैं अपना डोमेन लिमिट कर देता हूं। तो अब बताओ इस डोमेन में क्या साइन इनवर्स इन्वर्टिबल है? हाँ क्यों? एग्जैक्टली इस पे भी इन्वर्टिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? नहीं यार इन्वर्टिबल तो करना है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, पीछे आ जाते हैं, ठीक है, और -π/2 पे रुक जाते हैं, क्योंकि फिर -π पे पहुंच जाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर वो 1 1 नहीं रहेगा, मैनी 1 हो जाएगा। यहाँ पे -π/2 से शुरू करके π/2 पे रुक जाता है, ये वाला गैप ले लेते हैं। अब यहाँ पे बताओ कोई ऐसी एंगल की वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स सेम आ रहे? कोई ऐसा एंगल की वैल्यू है जिसमें आंसर सेम आ रहे? नहीं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैं साइन का ग्राफ इतना ही ड्रॉ करता हूं, यहां से लेके यहां, ये -π/2 है और ये π/2 है, आंसर -1 से 1 तक आ रहा है, बीच में 0 है, तो ये इन्वर्टिबल हो सकता है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, ये जो -π/2 से π/2, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन हो रहा है कि नहीं? वैसे तो डोमेन रियल नंबर है, साइन का मैं किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूं, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मेरा डोमेन हो जाएगा -π/2 से π/2। समझ आ रहा है? और इसको कहते हैं प्रिंसिपल डोमेन, पीडी। समझ आया प्रिंसिपल डोमेन का मतलब? साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल, एक्चुअली ये साइन इनवर्स एक्स का नहीं है, ये मैंने साइन एक्स का निकाल दिया, नॉट साइन इनवर्स एक्स। ये साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन है। अभी तो मैं साइन एक्स के साथ ही डील करूँ, इनवर्स में तो तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन है, और इस प्रिंसिपल डोमेन में साइन एक्स का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है? -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ये 1 होगा, तो इसका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल रेंज नहीं कहते, बस रेंज कहते हैं। प्रिंसिपल डोमेन के अगेंस्ट का रेंज है। हम x की ये वैल्यूज डाल सकते हैं और रेंज मेरा इतना आ सकता है। इज दैट फाइन? समझ आया? अब क्या साइन एक्स इन्वर्टिबल है अगर मैं इसमें लिमिट कर देता हूं? अब साइन एक्स इन्वर्टिबल है क्योंकि ये बाइजेक्टिव भी, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हर एक वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में जितने वैल्यूज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ ना कुछ एंगल मिल ही जाएगा। ये एंगल बैठा हो, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर एंगल अवेलेबल है। तो जो मेरा रेंज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सबके प्री इमेजेस है, तो ऑन टू भी है। ठीक है, तो साइन एक्स का अगर ये प्रिंसिपल डोमेन है, ये हमें ध्यान रखना है, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये प्रिंसिपल डोमेन ही इनवर्स को रियलाइज कराता है, एग्जिस्ट कराता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने रियलाइज किया ये यहां से यहां तक प्रिंसिपल डोमेन है, अगर मैं इसको ग्राफ को आगे और बढ़ाता हूं, ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, राइट? मैंने देखा इस टाइप का जो फिगर है, अगर मैं यहां से यहां तक भी उठा लूं, ये वाला, तो यहां पे भी तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, 1 -1 के बीच में कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या ये कहां पे आएगा? देखो ये आया यहाँ पे आया, ये 2 पाई, ये 2 पाई पे आ रहा है, ये आएगा 2 पाई प्लस π/2, 5 π/2, और ये आ रहा है 3 π/2। तो 3 π/2 से 5 π/2 ये मेरा प्रिंसिपल डोमेन नहीं हो सकता? ये डोमेन हो सकता है प्रिंसिपल डोमेन में। प्रिंसिपल है कि जो हमने बेसिक वाला डोमेन अराउंड द ओरिजिन आइडेंटिफाई किया, दैट इज द प्रिंसिपल डोमेन। ये डोमेन है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने डोमेन डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चंस में
ये आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन में डोमेन क्या दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके आंसर बदल जाएंगे, ठीक है। इसलिए डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लीजिए। आई एम गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस कि डोमेन एंड रेंज कैसे हमें इफेक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है। सो डोमेन तो कि कहीं कोई भी ऐसा शेप उठा लो कि ग्राफ में पूरा पीछे की तरफ भी आगे की तरफ भी वो डोमेन होगा, लेकिन प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 ही है, दैट इज प्रिंसिपल डोमेन। तो क्वेश्चन में अगर डोमेन प्री डिफाइंड नहीं है तो आप हमेशा प्रिंसिपल डोमेन ही कंसीडर करेंगे, और ये साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन है तो ये साइन इनवर्स का रेंज बन जाता है, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन प्रिंसिपल डोमेन है -1 से 1 ही रहेगा। देखिए वैल्यूज कभी भी -1 के नीचे और 1 के ऊपर जा ही नहीं सकते, तो साइन इनवर्स के डोमेन में इतना इशू नहीं है। साइन इनवर्स का रेंज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आंसर उसके बाहर अंदर बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स के पहले आप साइन का समझो। साइन का मैंने प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन कर दिया, क्यों डिफाइन किया, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस डोमेन के बाहर साइन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो साइन इनवर्स से ज़्यादा जरूरी है साइन को समझना कि साइन मेरा उस डोमेन में एग्जिस्ट करता है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो साइन का ये प्रिंसिपल डोमेन हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का ये रेंज हो गया। इनवर्स में हम क्या करते थे, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है, डोमेन होता है रेंज बन जाता है, बस इतना ही क्या और कुछ। इसलिए साइन इनवर्स का ये डोमेन है और ये रेंज है, साइन इनवर्स का ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। साइन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है कि साइन को मैं कहां से कहां तक डिफाइन करूं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, अदरवाइज अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट इज द पॉइंट। गॉट इट, इतना लॉजिक समझ आया। अच्छा, जनरली क्या होता है ना, इसके बाद मैं साइन के और डिटेल्स में जाता हूँ, फिर कॉस समझाता हूँ, टैन समझाता हूँ, बट यहीं पे देखिए ये जो प्रिंसिपल डोमेन है इसको याद रखना पड़ेगा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो यहीं पे आपको एक में पैटर्न दिखा देता हूँ सो दैट याद रखने में आसानी हो, ठीक है। और इसको एज अ रेंज याद रखेंगे साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स का रेंज मतलब साइन एक्स का डोमेन, ठीक है। रेंज क्या हुआ है, मैं रेंज लिख देता हूँ, -π/2 से π/2, ठीक है। अगर आप ग्राफ के फॉर्म में देखें तो ये है -π/2, एक्चुअली ऐसे करेंगे तो 3π/2 होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसको याद रखना है -π/2 के हिसाब से ही, ठीक है। सो ये रहेगा, ये -π/2 है, ये π/2 है, तो यहां से लेके यहां तक ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। आंसर हमेशा इसके बीच में आना चाहिए, इसके पहले और इसके बाद में नहीं आ सकता, ठीक है। समझ आया सबको, ओके। दूसरा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो क्या होता है, नहीं, कॉसेक। कॉसेक बोला क्या, मैंने सेक सुना, ओके फाइन, कॉसेक, माय बैड। उसका भी सेम रेंज होता है, इस चीज को ध्यान रखिए, बट ओपन रहता है, नहीं ओपन नहीं रहता, क्लोज रहता है। उसमें जो एक्सेप्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ, -π/2 से π/2, एक इससे 0 हटा दिया जाता है बस, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। साइन जहां जहां साइन आएगा वहां वहां टैन भी आ जाता है। 0 क्यों हटाया, क्योंकि 0 पे इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाता है। साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है, तो कॉसेक 1/0 हो जाएगा, तो इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए 0 हटा दिया। टैन इनवर्स का भी यही होता है बट नॉट इंक्लूसिव। हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट अभी आपको सिमिलर पैटर्न के हिसाब से याद रखवाने सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रेंज याद रखना बहुत जरूरी है। साइन, कॉसेक और टैन तीनों का सिमिलर रहता है, माइनर मतलब ये जैसे आएगा आपके दिमाग में ग्राफ आ जाना चाहिए ये वाला, कि यहां से यहां तक वाला, ठीक है। और कॉस का भी अभी बता देता हूं, हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने अभी साइन का डिस्कस किया ना, कॉस वगैरह सबका डिस्कस करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से π, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से π, इसका ध्यान रखिए, याद रहेगा ये,
कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, क्यों यहाँ पे इंफिनिटी हो जाती है इसमें, याद रहेगा। ये दोनों तो याद रखना बहुत ही आसान है। कॉस के साथ उसका सिमिलर साउंड करने वाला कॉट भी आ जाता है, ठीक है, उसका भी होता है 0 से पाई नॉट इंक्लूसिव। ये जो 6 हमने रेंज डिस्कस किया ना, इसको एकदम घोट लीजिए, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। 2 ही टाइप के रेंज पढ़े हमने, एक माइनस पाई बाई 2 से पाई और एक 0 से पाई, यानी एक फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको एक पैटर्न समझाने के लिए अभी के अभी बता दी, इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, तब आपको और बेटर याद रहेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। बट एनीवेज, मूविंग अहेड विद साइन इनवर्स, अभी भी हमारा साइन का खत्म नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है साइन का। देखिए, एक और चीज आपको बता देता हूँ ग्राफ के बारे में, जो कि जेईई मेंस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपके सीबीएसई के लिए बहुत रेलेवेंट है। साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना वेरी इजी। साइन का ग्राफ पता है आपको, ऐसा ऐसा दिखता है। साइन इनवर्स का कैसे दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दीजिए, दैट इज साइन इनवर्स। मतलब देखिए, इसको करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ऐसा। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कर दीजिए, वो आपका साइन इनवर्स का। सेम कॉस इनवर्स का, सेम टैन इनवर्स का, सेम कॉट इनवर्स का, सेक इनवर्स, कॉट, कॉसेक इनवर्स, सबका। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं मेन सीबीएसई में। ग्राफ दे देंगे, बताएंगे क्या है बताओ, और ग्राफ ना ऐसा छोटा सा देंगे, मतलब सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वैल्यूज। एक ऐसा ग्राफ देंगे, इतना सा बस। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है ना, ये टैन का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही दिखता है, रिमेंबर, ठीक है। ये टैन का ग्राफ भी हो सकता है, साइन इनवर्स का भी ग्राफ हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। टैन का ग्राफ होगा ना, तो यहां पे हमारे क्या होंगे, एंगल। साइन का एक्चुअली इस साइड जाएगा, तो साइन और कॉट का सिमिलर रहता है। यहाँ पे होगा एंगल और यहाँ पे होगा वैल्यूज, यानी 1 2 जो भी, और यहाँ पे पाई बाई 2 पाई बाई 3 ये सब रहेगा। लेकिन अगर इनवर्स का ग्राफ है तो हम उल्टा जाते हैं, हम वैल्यू के अगेंस्ट एंगल निकालते हैं। इनवर्स याद है ना, हमेशा एंगल आंसर देता है, तो यहाँ पे फिर वैल्यूज होंगे 1 2 3 और यहाँ पे सब एंगल्स होंगे इनवर्स के ग्राफ में। ये मेन डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिए। तो सबसे पहले अगर ग्राफ दिया ना, तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज है कि एंगल्स है, तो आपको उसी से समझ आ जाएगा कि इनवर्स का ग्राफ है या नॉर्मल ग्राफ है। इनवर्स का ग्राफ है तो इसी शेप को आप सीधा करके देखिए किसका ग्राफ होगा, समझ आ गया। इस चीज को ध्यान रखिए, दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर सीबीएसई। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। आंसर जाता है 1 से लेके -1, ठीक है। अगर मेरा साइन इनवर्स एक्स जीरो से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, साइन इनवर्स एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, यहां से यहां तक। साइन इनवर्स एक्स का एंगल होता है ना, एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1, ठीक है। और अगर वैल्यू मेरा x का मान लीजिए 0 से कम है और -1 से ज्यादा है, उल्टा करो, x का वैल्यू यानी जो अंदर है उसका वैल्यू 0 से -1 के बीच में लाई करता है, तो साइन इनवर्स x कहां से कहां लाई करेगा, -π/2 से 0, यहां पे। ठीक है, आप देखना इस चैप्टर में कंसिस्टेंटली मेरा नेगेटिव वैल्यूज पे फोकस करने वाला हूं, जो भी नेगेटिव्स आए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। पॉजिटिव में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव हम करते करते इतना हैबिट हो जाता है ना, उसमें हम करेक्ट कर ही देते हैं। नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जब भी मैं नेगेटिव वैल्यू के साथ डील करूंगा, आप देखना आंसर हमेशा नेगेटिव एंगल आएगा।
माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में तो सारे नेगेटिव एंगल्स होंगे ना, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 4, सब नेगेटिव एंगल्स होंगे। साइन के केस में जब भी मैं नेगेटिव वैल्यू के साथ डील करूंगा तो हमेशा नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कॉस के केस में लेकिन पॉजिटिव आएगा, मैं अभी से कंपैरिजन के लिए बता दे रहा हूँ। कॉस यहां से यहां तक होता है 0 से पाई, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, राइट। सो कॉस के केस में अगर आप नेगेटिव वैल्यूज के साथ डील करेंगे एंगल पॉजिटिव आएगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में आएगा। लेकिन साइन के केस में क्या होगा, यहां का आंसर आएगा कुछ 0 से लेके माइनस पाई बाई 2 के बीच का आंसर आएगा। टैन के केस में भी यही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा साइन, कॉसेक एंड टैन तीनों का इनवर्स का सेम रेंज होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो साइन, कॉसेक, टैन तीनों के केस में अगर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं तो एंगल भी नेगेटिव आएगा। कॉस, कॉट और सेक इन तीनों के इनवर्स के केस में अगर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पाई बाई 2 से बड़ा आएगा, उस दो पाई बाई 2 से लेके 5 के बीच में आएगा, 90 डिग्री से बड़ा आएगा। इस बेसिक चीज का ध्यान रखिए। क्या होता है ना, कई बार आप क्वेश्चन करते हुए आंसर तो निकाल देते, लेकिन अगर आपको बेसिक चेक पता है ना कि मैं नेगेटिव का निकाल रहा हूँ और आंसर मेरा पॉजिटिव आ गया है साइन के केस में, तो कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ये इसलिए एकदम बेसिक चीजें, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको रख लीजिए, हर जगह काम आने वाला है। कुछ इसके हम वैल्यूज अब निकाल लेते हैं। देखिए, अब इनवर्स के भाषा में आपको याद होना शुरू हो जाना चाहिए कि इनवर्स कैसे होता है। यू शुड गेट कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ नोटेशंस, ठीक है। अब सोच के देखिए आराम से, क्योंकि अभी आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने दिमाग में। साइन इनवर्स 1 कब होता है? आपने क्या सोचा, साइन किस एंगल पे 1 होता है, यही सोचा ना आपने, और फिर बताया पाई बाई 2 पे, तो आपने लिख दिया पाई बाई 2, ठीक है। इवेंचुअली इतना कंफर्ट होना चाहिए कि आपने दिमाग में वो रिवर्स कैलकुलेशन किया ना, वो बंद हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। साइन किस, साइन इनवर्स हाफ क्या होता है आपको, पाई बाई 6, वाई, बिकॉज साइन 30 इज हाफ। साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये समझ आ रहा है कैसे किया हमने, पक्का, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ओके। साइन इनवर्स -1 माइनस 5, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, साइन इनवर्स -1/2 माइनस, यार ये तो मैंने गलत लिखा ना, ये कितना होता है, इसका सीधा नहीं लिखा, कौन सा गलत लिखा, और क्या कर दी मैंने, बताइए। सब में पाई बाई 2 लिखना था तो मैं पूछ क्या रहा था। एनीवेज, आपको अगर ग्राफिकली ये समझना है तो समझ पाएंगे ना कि अगर अच्छा, ये तो साइन का ग्राफ है, छोड़ो, लेट्स नॉट क्रिएट कंफ्यूजन। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आराम से समझिएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कुछ लॉजिकल चीजें रखनी है, कुछ कॉमन सेंस। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई, दो एंगल्स का सम पाई दिया हुआ है। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y एंगल होगा, ये तो पता है ना, ये पूरा एंगल है, इसके अंदर का वैल्यू एंगल नहीं है, ये तो एक वैल्यू होगा कुछ, ये पूरा एंगल है, दो एंगल्स का सम पाई गिवन है, ठीक है। और एक कंडीशन गिवन है x इक्वल टू k टाइम्स y, ठीक है। देन 2 रेज़ टू द पावर 2k माइनस 2 रेज़ टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। बेसिकली यहाँ पे मुझे k की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकला तो आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू इस इक्वेशन से निकल सकती है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पता चल जाए तो k की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू कहाँ से पता चल सकती है, यहाँ से। एसेंशियली मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारे अपने आप निकल आएंगे रिपल। अच्छा, एक बात बताइए, साइन इनवर्स x का मैक्सिमम एंगल वैल्यू क्या हो सकता है? मैक्सिमम क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? पाई बाई 2। साइन इनवर्स y का भी पाई बाई 2, उसका सम क्या होगा? पाई सम है यहाँ पे,
इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पाई आंसर आ जाए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का तो मैक्सिमम मैं पाई बाई 2 निकाल सकता हूँ। तो अगर ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, इसमें से इसको थोड़ा कम किया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट सम पाई रहे। इसको कम किया, इसको बढ़ाना पड़ेगा, पाई बाई 2 से ऊपर जा सकता है आंसर? जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई दोनों को पाई बाई 2 ही होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है आंसर इक्वेशन, राइट। अगर मेरा इनवर्स का रेंज डिफाइन नहीं होता तो शायद मैं कोई और भी एंगल्स ले सकता था जो पाई बाई 2 से बड़ा हो, लेकिन आंसर मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पाई मिलता हो। लेकिन क्योंकि मेरा रेंज तो डिफाइंड है पहले से, माइनस पाई बाई 2 से पाई, उसके बाहर आंसर जा ही नहीं सकता, तो ये दोनों को पाई बाई 2 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, पाई बाई 2 समझ आया, दोनों पाई बाई 2 के बराबर होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों पाई बाई 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी? साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। और y की वैल्यू ये भी 1, तो x एंड y की वैल्यू आ गई। x एंड y की वैल्यू आई तो k की वैल्यू क्या आएगी? k की वैल्यू अगर 1 है तो ये निकाल सकते हो 0। यप, कैसे 0 हुआ? 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 प्लस 1, समझ आया? 0 हो गया आंसर। गॉट इट? ओके। अब देखिए जरा ध्यान से, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4। डोमेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? कि हम x में क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, दैट इज द डोमेन, राइट। अच्छा, हम x में क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा? कि ये जो पूरा टर्म है, चलो इस टर्म को ना मैं t लिख देता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। सो मेरा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स t, ये हो रहा है। अब t में मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ? माइनस या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, द प्रॉब्लम इज कि आंसर बता रहे हो क्या? नहीं, अभी मैं बता दूं हाउ टू अराइव देयर। ठीक है, अभी क्यों नहीं डाल सकते? साइन इनवर्स के में सिर्फ वैल्यूज डालते हैं। दैट्स ट्रू, एंगल्स में एंगल्स में डाल सकते माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है ना, वो इसका वैल्यू है। ठीक है, वो रेंज हो गया हमारा, डोमेन नहीं है। ठीक है, डोमेन इसका क्या हो सकता है? यहाँ पे हम -1 से लेके t जो है मेरा -1 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, वो मेरा रेंज है। लेकिन डोमेन मतलब x में मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ? देखिए, देयर इज अ बिट कंफ्यूजन किसकी वजह से हो रहा है ना? देयर आर टू सेपरेट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग। मुझे डोमेन निकालना है इस टर्म का, इस टर्म का डोमेन निकालना है, y का डोमेन निकालना है कि y में मैं क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ। उसके पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि y में मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, ये जो अंदर है इसमें क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ, और ये किसके अंदर है? ये साइन इनवर्स के अंदर है। सो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म है इसमें मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ, और साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ। वो साइन इनवर्स का क्या होता है? रेंज, सॉरी ना, डोमेन। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? नहीं, -1 से 1। तुम जो बता रहे हो वो साइन का डोमेन बता रहे हो, मुझे साइन इनवर्स का डोमेन चाहिए।
नोप्स। ये होता ना साइन इनवर्स एक्स का। हमने जो डिस्कस किया था साइन का डिस्कस किया था, अब हम इनवर्स का डिस्कस करें तो उल्टा हो जाता। ठीक है, गॉट इट? ओके, सो मुझे इतना पता चल गया कि 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4, ये जो अंदर का वैल्यू है ये 1 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा। ये समझ रहे हो आप मेरी बात? इस चीज को ध्यान दीजिए, जो अंदर का वैल्यू है ये 1 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का ये डोमेन होता है। ये रहा, इसमें कंफ्यूजन है। मैंने अभी अंदर के वैल्यू का डोमेन लिखा है, मुझे पूरे बाहर के वैल्यू का डोमेन लिखना है। ठीक है, अंदर के वैल्यू का अगर डोमेन आ गया, बस फिर हमें साइन इनवर्स का डोमेन निकालना होगा ना। तो x की किस किस वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा ट्रू, बेसिकली इसी को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो -4 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अभी क्या करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ सबसे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 लेस देन इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इज दैट फाइन? अब नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इज दैट फाइन? यहां तक ठीक है सबको? कोई डाउट है? ओके, अब एक चीज देखिए, ओ सॉरी, यस यस, आई एम सॉरी, ये नेगेटिव यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ट्रू। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये हमेशा ट्रू होगा फॉर वॉट एवर द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज, इट डजंट मैटर, क्योंकि मॉड एक्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। दिस इज ऑलवेज ट्रू ऑफ एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे। इस चीज का ध्यान दीजिए इस वाले में। ठीक है, मॉड एक्स डजंट रिलाई ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड एक्स के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। द ओनली थिंग वी हैव टू फाइंड इज फॉर दिस वन। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है तो एक्स कैसे हम सॉल्व करते हैं? ऐसे, याद है आपको मॉड्यूलस फंक्शन हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो x की वैल्यू ये नहीं 6 से -6 के बीच में होना चाहिए। दैट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4। ठीक है, हाँ, -2 क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि इट डजंट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x। कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू नहीं होगा, ये हर वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होगा। x यहाँ पे 0 डालो, इज 0 ग्रेटर देन -2। यहाँ पे x 5 डालो, इज 5 ग्रेटर देन -2। यहाँ पे x -5 डालो, तो मॉड की वजह से -5 क्या होगा? 5 इज 5 ग्रेटर देन -2। तो दैट्स द पॉइंट, इसलिए कंसीडर नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट्स इट। ठीक है, रियल नंबर तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, इसके बीच से इसके बीच तक, तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अपना बहुत ध्यान से देखिए, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम सिंपल है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम डील करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि वो कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का तो रेंज हमने पढ़ा है ऑलरेडी, क्या है? -π/2 से π/2, लेकिन उन्होंने डोमेन डिफाइन कर दिया, x इक्वल टू 0 से 1, राइट? इस डोमेन के लिए मुझे रेंज बताना है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच ही होना चाहिए। हमारा जो प्रिंसिपल डोमेन था क्या था? -1 से 1। ठीक है, बट यहां पे इन्होंने क्या कर दिया?
ये कर दिया ना, दोनों इक्वल है, हमें निकालना है साइन इनवर्स, तो मैं इसमें सीधा साइन इनवर्स लगा सकता हूँ, पूरे में साइन इनवर्स लगा देता हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 1, तो रेंज क्या हो गया आंसर का, ठीक है। लेकिन यहां पे ना एक मेरा बहुत बड़ा अजम्पशन किया है, जिस अजम्पशन के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लगाना होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक चैप्टर आने वाला है अभी कैलकुलस में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करने वाला है। ये जो मैंने किया ना स्टेप, यहाँ से ये मैंने साइन इनवर्स लगा दिया, ये हम आइडियली नहीं कर सकते, एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, वो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ से ये स्टेप किया वो सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ही हम ये स्टेप लगा सकते हैं, बट यू गाइस हैव नो आइडिया व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है पहले वो समझाता हूँ। कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और कोई भी ग्राफ अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अभी हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा हमारे प्रिंसिपल डोमेन में। साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है हमारे प्रिंसिपल डोमेन में, ऐसा कुछ, ऐसा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ना इसे, नीचे की तरफ तो डेफिनेटली नहीं जा रहा। ओके, अगर मैं आपका कॉस का ग्राफ दिखा रहा हूं, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई मेरा कॉस का प्रिंसिपल डोमेन है, राइट। ऐसा दिखता है कॉस का ग्राफ 0 से पाई, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, दैट्स इट। यही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो साइन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए मैं ऐसे लगा पा रहा हूं। बट आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने साइन पे तो लगाया नहीं, मैंने साइन इनवर्स पे लगाया। तो ये एक और कॉन्सेप्ट होता है जो हम अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है देन उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपको मैं याद दिलाता हूँ कैसे। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ओके, ये चीज आपको एक बार मैं रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं, अगर फंक्शन जो चैप्टर पढ़ा है उससे याद आता है तो। आपको याद है हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर ये मेरा y इक्वल टू एक्स है, लाइन, फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा मैं। ये मेरा एक ग्राफ है fx, ये ग्राफ मेरा fx है, इसका इनवर्स कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज होता है। याद है हमने पढ़ा था नहीं, इसका हम मिरर इमेज ड्रॉ करते थे, ये f इनवर्स x होता था। याद है ये ग्राफ, हमने ये कौन से टॉपिक में पढ़ा था, जब हमने कॉमन सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की थी, कि अगर मैं f इनवर्स x y इक्वल टू x को कहाँ पे कट करता है, तो ये तो fx ऐसे कट करेगा, f इनवर्स x भी ऐसे ही कट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ f इनवर्स x, मैं सीधा fx का सोल्यूशन निकाल लूंगा, वो सेम सोल्यूशन f इनवर्स x का भी होगा। ये टॉपिक पढ़ा था हमने फंक्शंस में, याद है। देन इन दैट टॉपिक वी हैव रेड कि किसी भी ग्राफ के, किसी भी कर्व के इनवर्स y इक्वल टू x में उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दो, वैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर मेरा फंक्शन ऐसा दिखता है तो उसका इनवर्स ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज। तो अगर y इक्वल टू एक्स मेरा इंक्रीजिंग है तो उसका मिरर इमेज भी इंक्रीजिंग, दैट्स माय पॉइंट, ठीक है। इफ इट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको बस इतना याद रखना है कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हम डायरेक्टली साइन एक्स इंक्रीजिंग था तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, आपको बस इतना याद रखना है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में हम डायरेक्टली ऐसे x को डायरेक्टली साइन इनवर्स लगा सकते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना पड़ता है, जैसे कॉस का एग्जांपल है, आप कॉस इनवर्स 0 x
cos इनवर्स 1 उसमें भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इन डिक्रीजिंग फंक्शन की ये जो साइंस होते हैं ना ये उल्टे हो जाएंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आप इतने डिटेल में पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि ये सब आपके लिए बेसिक हो जाएगा, तो इसलिए घबराइए मत, ठीक है। इट्स अ न्यू इंट्रोडक्शन, आई एम डूइंग इट राइट नाउ सो दैट हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जिंदगी आसान हो जाए। अदरवाइज क्या होगा ना, हम डायरेक्टली ये जो हमने कन्वर्जन किया हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर हमें ग्राफ बना के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहाँ पे आ रहा है हर बार वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि साइन इनवर्स निकालना है, आप साइन इनवर्स डायरेक्टली अप्लाई करो, क्योंकि आपको पता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऊपर जाता है साइन। इनवर्स का भी ग्राफ मत बनाइए, इसका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाइए। वो इंक्रीजिंग है तो इनवर्स इंक्रीजिंग होगा, वो डिक्रीजिंग है तो इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। गॉट इट? तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 से π/2। दैट्स ऑल। ये जो स्टेप किया था मैं, ये स्टेप समझा रहा था आपको, ठीक है। इसका कंक्लूजन बस ये जो अभी लिखा था मैंने, f इज इंक्रीजिंग, f इनवर्स इज इंक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग, f इनवर्स इज डिक्रीजिंग, उसका कंक्लूजन, ओके। फाइंड द रेंज, इसका रेंज ढूंढना। रेंज मतलब क्या क्या आंसर आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आंसर आ सकता है वो डिपेंड करेगा कि ये जो साइन इनवर्स का मेरा फंक्शन है इसमें क्या क्या आंसर आ सकता है, राइट। इसका क्या क्या आंसर आएगा, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो तो इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या क्या आंसर आ सकता है वो डिपेंड करेगा इसके अंदर में मैं x की क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, अंदर में x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं। समझ रहे मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं, एक्चुअली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि x की मैं जो भी वैल्यू पुट करूं तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, जिसको अगेन मैं t मान के चलता हूं, t क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, क्या क्या आंसर ले सकता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ऊपर x² है, नीचे भी x² है, यानी ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान दीजिए, नीचे x² + 1 हो जा रहा है, ऊपर सिर्फ x² है। नीचे का जो नंबर होगा हमेशा ऊपर वाले नंबर से बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव है, नीचे वाले नंबर पे एक और ऐड कर दिया, मतलब अगर ऊपर 2 है तो नीचे 2 + 1 हो जाएगा, ऊपर 9 है तो नीचे 9 + 1 हो जाएगा, नीचे का नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, तो इसका रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा। आप ये समझ रहे, रेशियो 1 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर अगर 2 है तो नीचे 3 हो रहा है, ऊपर 9 है तो नीचे 10 हो रहा है। 1 के बराबर करके हो सकता है 10/10 हो, लेकिन वो कभी होगा ही नहीं। ओनली केस की नहीं, 0 पे भी नहीं होगा, 0 पे भी 0/1 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। सो इसका वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम ही होगा, ठीक है। t का वैल्यू, t मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को t मान लिया, t का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। और ये तो मेरा मैक्सिमम हो गया, मिनिमम कहां तक जा सकता है t का वैल्यू, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 जाता है, ये 0 से लेके 1 में ही लाई करेगा हमेशा। ये समझ आई मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? ये मैं अंदर का जो एक्सप्रेशन है ना, ये t जिसको मैंने अज्यूम किया है, इसकी बात कर रहा हूं, हाँ या ना? इसमें डाउट है? ये स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि x² + 1 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, x² + 1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। 0 के इक्वल हो सकता है x = 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी तो मैक्सिमम मुझे इस पूरे का आंसर चाहिए, कितना रेंज है, मैक्सिमम आंसर मिनिमम आंसर, इसका तो पता लग गया। अब क्या मैं सब में साइन इनवर्स लगा सकता हूँ डायरेक्टली? क्यों लगा सकता हूँ साइन इनवर्स? इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो लगा दिया, साइन इनवर्स 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x² + 1 इज लेस देन साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 0 मतलब 0 लेस देन इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2। मुझे कितना चाहिए? 4 साइन इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई, तो मिनिमम वैल्यू आ गया 0, मैक्स कितना आया 2 पाई से लेस, तो आंसर आ गया 0 से 2 पाई। ठीक है, ये हमेशा जो बीच का कॉम्प्लेक्स वैल्यू उसी को पकड़ी उसी से स्टार्ट कीजिए। दैट इज अ बेसिक, दिस इज ट्रू फॉर वॉट एवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी आर डीलिंग विद। ओके, गॉट इट? ओके, दैट कंक्लूड्स साइन। अब आते हैं कॉस में। हमने साइन पढ़ते हुए बाकी सब डिस्कस कर लिया था थोड़ा थोड़ा, उसी को फिर से रिपीट करो। कॉस इनवर्स का नहीं, कॉस का प्रिंसिपल डोमेन 0 to पाई। क्यों? क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा दिखता है? एक्चुअल ग्राफ ऐसा दिखता है। कॉस 0 पे 1 वैल्यू होता है, 0 पे 1 वैल्यू होता है, और पाई बाय 2 पे 0 वैल्यू होता है। ठीक है, सिमिलरली माइनस पाई बाय 2 पे कितना वैल्यू होता है? 0। ये आगे और जाएगा, सॉरी, पाई पे इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, अगेन यू कैन सी कि वैल्यूज रिपीट होते रहेंगे, तो हमें एक ऐसा डोमेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे वैल्यूज रिपीट ना हो। तो मेरा डोमेन क्या होगा? 0 से लेके पाई। इज दैट फाइन? 0 से लेके पाई मेरा प्रिंसिपल डोमेन होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एंगल के लिए अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं हर एंगल के लिए, ये अलग अलग वैल्यूज है सारे। इसके बाद वो रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस इज 0 to पाई, रेंज सेम ही रहेगा -1 to 1। ये कॉस की बात हो रही है। कॉस इनवर्स में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, द ट्रिक इज टू रिमेंबर दिस प्लॉट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि -1 से 1 आप समझ लेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू उसके ऊपर नीचे जाती ही नहीं है, इसके बीच में ही रहती है। कंफ्यूजन एंगल्स में आ जाता है, और इसमें नेगेटिव वैल्यू का आंसर यानी नेगेटिव वैल्यू का इन्वर्स निकालेंगे तो भी एंगल पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज ध्यान रखिए, साइन और टैन में नेगेटिव वैल्यूज का एंगल नेगेटिव ही आता था, लेकिन कॉस में नेगेटिव वैल्यूज का एंगल पॉजिटिव आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स 1 कितना होगा? 0। हाफ पाई बाय 3, देखो मैं पाई बाय 2 ना लिख दूं, हाफ 3। कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2। कॉस इनवर्स -1 -1। आप लोगों को याद है सप्लीमेंट्री एंगल्स? कॉस सप्लीमेंट में आपको नेगेटिव वैल्यूज देता है, आप सप्लीमेंट भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो, कॉस के लिए प्ले करने के लिए आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ही है। कॉस यहाँ पे आंसर 1 देता है, यहाँ पे आंसर 0 देता है, तो -1 यहाँ पे देगा पाई पे। ठीक है, सो कॉस इनवर्स -1 इज पाई -हाफ। सप्लीमेंट्री एंगल सोच के रखो, जो भी पॉजिटिव का आंसर आएगा उसको पाई से माइनस कर दो। कॉस हाफ कितना होता है? पाई बाय 3, तो आप क्या करो, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, -1/√2 यहां पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो समझ आ गया क्योंकि नेगेटिव है, 3 पाई बाय। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव एंगल्स ही आ रहे हैं। कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक और कॉट, तीनों में ये फीचर दिखेगा आपको कि नेगेटिव एंगल्स के लिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव एंगल्स आएंगे। समझ आ रहा है? ओके,
चलिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया। फाइंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, राइट? हमें निकालना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, राइट? लेकिन हमें इसका तो डोमेन पता ही है ना। कॉस इनवर्स के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, -1 से 1, ठीक है? दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज टू बी लाइक दिस आइडियली, ठीक है? बट अगेन ध्यान दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी नेगेटिव होगा? क्या कभी 1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा? नहीं होगा ना। 1 से बड़ा क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे का नंबर हमेशा बड़ा है, ऊपर का छोटा है, तो डिवीजन हमेशा 1 से छोटा ही आंसर आएगा। तो आप रियलाइज करते हो कि ये अच्छा 1 भी होगा क्या कभी? 1 भी नहीं होगा, तो ये भी हट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही इसका डोमेन। ये 0, ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स कैसे काम करते हैं। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, हैंग ऑन। 0 से 1 है, अरे यार पता है क्या, हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। हमने तो अंदर की वैल्यू निकाल ली ना, कॉस इनवर्स की भी तो वैल्यू निकालनी है। मतलब ये डोमेन मतलब x की मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकूं सो दैट कॉस इनवर्स में सही वैलिड कॉस इनवर्स निकाल सकूं, राइट? उसमें मैंने रियलाइज किया कि अंदर जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा, इसके बीच में ही रहेगा। फॉर विच x, कुछ भी x डाल दो, x डजंट मैटर, क्योंकि x कुछ भी डालो पॉजिटिव होगा। ऊपर का डालोगे तो ऊपर का वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा, नीचे का वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा, तो उसका डिवीजन हमेशा 1 से छोटा ही आएगा फॉर एनी x, ठीक है? और हमेशा 0 के बड़ा भी आएगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कर देता है हमेशा, ठीक है? तो एक्चुअली इस x का डोमेन रियल नंबर हो जाता है। ये जो मैंने निकाला था वो इस अंदर के वैल्यू का मूवमेंट निकाला था कि कहां से कहां तक इसका आंसर जाने वाला है पूरे टर्म का। उसमें से अगर x की वैल्यू निकालूं तो x कैन बी एनी रियल नंबर। ये जो 0 से 1 है ना, इस पूरे टर्म का मूवमेंट है 0 से लेकर 1, इसका आंसर 0 से 1 के बीच में रहेगा। बट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x कुछ भी हो सकता है। सो डोमेन होता है कि इस टर्म का रेंज नहीं, x का कहां से कहां तक का इंटरवल है वो, तो x पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है? सो ये हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था यहाँ पे। इसके बाद एक और स्टेप करना था कि x कहां से कहां तक जा रहा है। मैंने बस आइडेंटिफाई किया था ये टर्म कहां से कहां तक जा रहा है, बट उसके बाद x कहां से कहां तक जा रहा है वो भी आइडेंटिफाई करना है, ओके? अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपको करना है वेरी सिमिलर टू द साइन क्वेश्चन वी डिड। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड रेंज, रेंज मतलब आंसर, यानी इस पूरे टर्म का आंसर कहां से कहां तक जाएगा फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 0, ठीक है? x -1 से 0 के बीच में है। इसी क्वेश्चन में हमने समझा था जब हम साइन कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे।
कितना? हाँ, x की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेंज cos इनवर्स x का, तो इसमें डायरेक्टली cos इनवर्स x लगा सकता हूं मैं, हाँ या ना? लेकिन cos x का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ही दिखता है ना cos x का ग्राफ। अगर cos x डिक्रीजिंग है तो इसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा। इन्वर्स डिक्रीजिंग होगा तो इन्वर्स में जब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो साइन हो जाते हैं उल्टे, ठीक है। cos इन्वर्स ऑफ -1 कहां पे आता है? -1, हाँ, और 0, तो आंसर क्या हो गया? देखिए ये छोटा नंबर है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई तक जा रहा है, तो π/2 से पाई, ठीक है। रेंज समझ आ गया इसका? समथिंग वेरी सिमिलर, फाइंड रेंज ऑफ दिस, so always start with this value -x²। -x² कहां से कहां तक लाई कर सकते हैं? x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से लेके इंफिनिटी। हमारे केस में इंफिनिटी इतना वो नहीं है, हमारे केस में 1 हो जाएगा, 0 से लेके 1, ठीक है। तो -x² कहां से कहां तक लाई करेगा? उसका नेगेटिव, 0 से -1, हाँ या ना? Am I missing something? हाँ, cos इनवर्स के अंदर का रेंज क्या होता है? ओ सॉरी, नॉट डोमेन, डोमेन सेम ही है -1 से, इसके अलावा कुछ डाल नहीं सकते, राइट। अब -x² जब मैं डील करता हूं तो क्या हमेशा -1 से लेके 1 के बीच के वैल्यू सारे कंसिडर आएंगे? मतलब सारे डाल सकते हैं? हाँ, 1 नहीं कंसिडर कर सकते, फॉर दैट मैटर कोई भी पॉजिटिव नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि x² तो हर नंबर को पॉजिटिव कर देगा, लेकिन उसके साथ एक माइनस है, वो हर नंबर को नेगेटिव कर देगा, राइट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, क्योंकि -1 से छोटा तो डोमेन है ही नहीं cos इनवर्स का। cos इनवर्स में मैं -1 से छोटा वैल्यू डाल ही नहीं सकता ना अंदर x में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? रेंज निकालना है, cos इनवर्स लगा दो पूरा, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। cos इनवर्स -1 कितना होता है? पाई, 2 पाई कर दे रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई करके, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स -x² ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स 0, 2 मल्टीप्लाई किया तो, अरे नहीं, cos इनवर्स 0 π/2 होता है, 2 मल्टीप्लाई किया तो पाई। अब उससे क्या करना है? -पाई, एन में एक -पाई है ना, तो इससे भी -पाई कर देता हूँ, इससे भी -पाई कर देता हूँ, इससे भी -पाई कर देता हूँ, ठीक है। ये सब किया तो ये वाला जो फंक्शन बन गया, ये वही फंक्शन बन गया जो मुझे चाहिए, fx। सो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो हो गया, पाई माइनस पाई जीरो हो गया, 2 पाई माइनस पाई पाई हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 0 to पाई इसका रेंज हो गया। समझ आया? पक्का? देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अप्रोच कैसे करना है, प्रैक्टिस से अपने आप सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका आंसर है नहीं। चलो अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन। टैन वाज सिमिलर टू साइन बट नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, अब ग्राफ वाफ में छोड़ दो, आई थिंक अपना आपको समझ आ गया। इतना ध्यान रखिए, टैन का जो होता है ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, तो टैन इनवर्स का रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी कोई भी रियल नंबर, और इसका जो सॉरी ये डोमेन हो गया, इसका जो रेंज होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसको ध्यान रखिए। ओके, ये कुछ वैल्यूज बता दीजिए। टैन इनवर्स 1 कितना होगा? टैन इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3। टैन इनवर्स माइनस 1, टैन में नेगेटिव होता है, साइन एंड टैन, तो माइनस पाई बाई 4, सीधा नेगेटिव कर देना बस। 1 अपॉन रूट 3 माइनस, अच्छा 1 अपॉन रूट 3 सर पाई बाई 6, मुझे लगा नेगेटिव है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टैन का वेरी सिमिलर टू साइन, दिस इज नॉट मच डिफरेंस। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिए, बताइए मुझे कैसे करें। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसी में इंक्लूडेड है, कुछ इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी पढ़ा नहीं आ सकता, उसमें इंक्लूडेड। बताइए क्या आंसर। साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है? हाउ मच इज द एंगल? 120। साइन 120 डिग्री कितना होता है? रूट 3 बाई 2, 60। यस, कैंसिल। देखिए इन्वर्स और उसको कैंसिल कर तभी कर सकते हैं अगर वो अपने प्रिंसिपल डोमेन, इसका जो आंसर है अगर वो प्रिंसिपल डोमेन में लाई करते हैं। फॉर्चुनेटली इस केस में करता है, नहीं इस केस में नहीं करता। देखो 2 पाई बाई 3 कैंसिल करोगे तो 2 पाई बाई 3 आंसर आ सकता है क्या? अगर इसको मान लीजिए इन्वर्स और इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? इसके रेंज के अंदर है, बाहर है? तो गलत हो गया ना,
वो तो किस्मत की बात है, शायद 2 गलतियां कर दी होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कैंसिल आप तभी करो व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर ये इसके रेंज में है। रेंज के बाहर हो गया तो आप नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करो ना, क्योंकि सॉल्विंग इट विल गारंटी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। चलो साइन 2π/3 कैसे होगा बताओ। √3/2 को पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव। इज दिस फाइन? इसमें डाउट है किसी को? ओके। कॉस इनवर्स 7π/6 मतलब कहाँ पे आता है? पाई प्लस π/6, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी वो tan का क्वाड्रेंट है, पाई प्लस π/6, राइट। सो cos π/6 इज cos 30 विच इज √3/2। नहीं, cos 30 कितना होता है बट नेगेटिव के साथ। देखिए ये चीज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो मैंने आपको कहा था रिवाइज करने के लिए। इफ यू वांट हेल्प इन दिस आई कैन हेल्प यू विद सम डिटेल्स इफ यू वांट। पक्का कर दोगे या थोड़ा हेल्प चाहिए? 7π/6 is पाई प्लस π/6। डू यू एग्री विद दिस? पाई प्लस π/6 मतलब कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक तो पाई हो गया, फिर π/6। ये tan का क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ पे cos नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है। तो मैं क्या cos π/6 निकाल लूँ? एक्स एक्सिस से मूव करने पे cos ही रहता है, cos साइन में कन्वर्ट नहीं होता। cos ही रहेगा। cos π/6 is cos 30 डिग्री। cos 30 is √3/2। इसका आंसर √3/2 आएगा, बट नेगेटिव में आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए ये, ठीक है। प्लस tan इनवर्स tan 3π/4, यानी फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, tan π/4। यहां तक डाउट है किसी को? हमें करेक्ट टिल रहे? ओके, अब लेट्स सॉल्व इट। साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा? अब तो आप इसके आगे का आप एक्सपर्ट हो चुके हो। बाय 60 डिग्री ना, 3। cos इनवर्स नेगेटिव √3/2। देखो cos इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर आता है cos में, याद है ना। नेगेटिव √3/2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 30 डिग्री π/6 पे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 आएगा। 5π/6 पक्का। फिर tan इनवर्स -1 इज, tan का बिहेवियर किसकी तरह होता है? साइन की तरह, यानी tan इनवर्स 1 होता है π/4 में, तो -1 होगा -π/4, ठीक है। एलसीएम इन दोनों का तो 6 है, 6 और 4 का 12, 4 + 2 -3, 6 - 3 π/12। अरे यार क्या गड़बड़ हो गया, रुको। ओ 5 भी तो है यहाँ। 10, 14, 13, 11। ओ अच्छा, मैंने आंसर सी करेक्ट बोल दिया था क्या? आंसर ए करेक्ट। अच्छा क्या मैंने गलत बोला? 11 5/4, 11 5/4, नॉट सी बट 8। मतलब उन्होंने हिसाब करके आंसर लिखा है कि अगर बच्चे जो इंट्यूटिवली करेंगे कैंसिल कर करके तो आंसर सी आ जाएगा। बट समझ आया ना कैसे हुआ ये क्वेश्चन? हमेशा एक एक करके सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स साइन कैंसिलेशन अब एक्सपर्ट मोड होता है, गॉड मोड होता है, तभी कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। इंटरमीडिएट मोड या रूकी मोड में ये सब मत कीजिए, उसमें आराम से सॉल्व करके कीजिए, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ, ट्राई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया, f इज इंक्रीजिंग, f इनवर्स इज इंक्रीजिंग एंड अदर वे अराउंड। cot is decreasing, cos cot and sec। इनवर्स थोड़ी है, रेसिप्रोकल है, ये तो मैं आपको पहले बता रहा था। tan का इनवर्स है tan इनवर्स,
रेंज मतलब क्या होता है कि इस पूरे टर्म का आंसर क्या आने वाला है, राइट? इस पूरे टर्म का आंसर किस पे डिपेंड करेगा? अंदर का जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक जा सकता है, राइट? अच्छा, अंदर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है पता है आप लोगों को? यस, हमने ये पढ़ा है। इस क्वाड्रेटिक वैल्यू का आंसर जो है -d/4a से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है, राइट? और रूट क्या कंफर्म करेगा कि इसमें नेगेटिव आए ना, क्योंकि नेगेटिव का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपको इंश्योर करेगा ये पॉजिटिव है, ठीक है? सो वैसे इसमें देखा जाए तो हाँ ठीक है, डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं, बट अच्छा कीजिए, ये बताइए कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है, d/4 है, 1 आ रहा है, पक्का ना? सब देख लेना एक बार, बस ठीक है। आई थिंक वही आंसर हो गया फिर। x की वैल्यू, अच्छा ये तो आंसर नहीं हुआ, ये तो हमने x का डोमेन निकाला है, तो रेंज क्या आएगा फिर? इसका रूट लेंगे, तुमने इसका डोमेन बताया ना, इसका वैल्यू यहां से यहां तक जा सकता है, उसका रूट लेंगे तो रूट भी 1 से इंफिनिटी ही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हम ले नहीं सकते अंदर की वैल्यू को, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो रेंज कितना आ जाएगा फिर? अगर ये 1 से इंफिनिटी तक है तो 1 मतलब π/4, और ये हो जाएगा इंफिनिटी कब होता है टाइम? π/4 से π/2। देखिए मैंने कोशिश क्या की, ये जो अंदर x² - 2x + 2 है, उसका आंसर कहां से कहां तक जा सकता है? थ्रू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद है सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को? उससे मैंने रियलाइज किया इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो 1 से इंफिनिटी, ठीक है? अब ये 1 से इंफिनिटी तो वैल्यू आएगी वो रूट के अंदर आ रही है, रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड ही नहीं है, ठीक है? सो रूट को जब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा ऐसा ही आ जाएगा, नेगेटिव में डाल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर रूट लगाऊंगा ना तो ये 1 और इंफिनिटी ही आएगा इनका रूट, ठीक है? नेगेटिव में कंसिडर ही नहीं कर रहा। 1 और इंफिनिटी जब आ रहा है तो उसको उस बाद में मैं tan इनवर्स लगा रहा हूँ डायरेक्टली। tan इनवर्स डायरेक्टली क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, सेम ऐसे रहेगा। tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज π/2। तो इसका रेंज आ गया, यही इसका आंसर आ सकता है, ठीक है? ओके फाइन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हम कल करते हैं, ठीक है? कल नहीं, हमारी क्लास कब है? मंडे को, बट ये रिवाइज करके आइएगा जो हमने पढ़ा है, अदरवाइज इतना कंफ्यूजन होने वाला ना कि ये साइन क्या है, साइन इनवर्स क्या है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, नहीं समझ आता अगर आपको नहीं ये आइडिया रहेगा, ठीक है? कंफ्यूजन आपको बस डोमेन और रेंज में ही होता रहेगा, क्या किसका डोमेन है, क्या किसका रेंज है, यही चलता रहेगा दिमाग में, और मेंस में उसी से ही खेलते हैं। आपको मैं एक गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेंस का अंडरस्टैंड कर लिया ना इनवर्स, तो सीबीएसई का आपको इतना इजी लगेगा, क्योंकि सीबीएसई में डोमेन रेंज पूछते ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट, अगर जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना जिसमें कुछ लोगों ने ये कर दिया था, साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर दिया था। सीबीएसई में जनरली क्या होता है, अगर कैंसिल करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, जनरली, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा, मतलब मोस्टली ऐसा हो जाता है। इतना डोमेन रेंज का ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जो अंदर वैल्यू देंगे ना वो विद इन रेंज का ही देंगे, रेंज के बाहर का जनरली, पर ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि रेंज के बाहर का भी दे दे, बट मोस्टली आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर ये कॉन्सेप्चुअली हम जितना सीख लेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? ओके गाइस, सी यू ऑन मंडे देन।